गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर गुरमीत सिद्धू है। मैं 25 साल से होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैंने 2025 में एक न्यू क्लिनिक बनाया जिसका नाम रखा है BS हीलिंग सेंटर, जिसमें कि विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिना मेडिसिन के लोगों को सिखाया जाता है कि लोग बीमार क्यों हैं। अगर लोगों को उसकी बीमारी का कारण पता लग जाए तो 50% बीमारियाँ बिना दवाई के ठीक हो सकती हैं। हम सब क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर जो बोलता है सब करते हैं। डॉक्टर फीस पे करते हैं। डॉक्टर भी अपने हिसाब से, सब डॉक्टर अच्छे हैं, सब अपने अपने हिसाब से मेडिसिन देते हैं। चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर है, चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, A to Z एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो भी ऑल डॉक्टर हैं, सब अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन पेशेंट प्रॉपर ठीक फिर भी नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? हम सबको लगता है कि हमें दवाइयाँ ठीक कर देंगी। कब तक हम दवाइयाँ खाते रहेंगे? क्योंकि दवाइयों की एक्सपोर्ट जरूर है, दवाइयाँ हमें ठीक करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने क्या सोचा आज कि हमें टोटली दवाई ठीक करेगी। और जबकि होता क्या है, किसी भी बीमारी के लिए ठीक करने के लिए मैं जो हर पेशेंट को बताता हूँ उसका क्या है कि अगर हम 100% बीमार हैं तो 30% मेडिसिन काम करती है। दवाई लेने से हम 30% ठीक होंगे। 30% उसके घर वाले उसको सपोर्ट करें, उसको बोले हाँ हाँ ठीक हो गया, पहले से बढ़िया बेटर हो रहा है, ना कि ये बोले तेरा तो यही हाल है। ऐसा ना बोल के हम बोलें कि हाँ पहले से आपके अंदर बेटर हो रहे हो, पहले से आपके अंदर सुधार आ रहा है। उसको खुश रखें, उसको देखें वो क्या सोचता है, किस बात का स्ट्रेस लेता है, उसको सपोर्ट करें। 60 हो गया और 30% पेशेंट खुद सोचे पॉजिटिव। वो सिर्फ जो उसके पास प्लस पॉइंट है उधर ध्यान दे, जो ठीक है उधर ध्यान दे। बाकी हम ज़्यादातर भगवान को हम बहुत कम याद कर पाते हैं। तो जो 10% है भगवान के लिए रखा गया है कि अगर हम थोड़ा सा भी समय निकाल के 10% भी अगर भगवान को याद करेंगे तो हमारा 100% बन जाता है। 30% डॉक्टर ठीक करेगा, 30% पेशेंट खुद ठीक होगा, 30% फैमिली सपोर्ट करेगी और 10% भगवान को अगर हम याद करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर 100% भगवान को याद कर लें फिर तो किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले हम बीमार कैसे होते हैं हम ये जानते हैं। हमारे जो बीमारी है उसमें हमारी जो सोच का बहुत बड़ा रोल है। हमें कुछ भी करना है तो पहले वो हमारे ब्रेन में आता है। ब्रेन के बाद बॉडी सेम वही काम करती है, सेम फास्ट सेकंडों में काम करती है। जो हम देखते हैं, जो हम माहौल देखते हैं, वैसा ही हमारे ऊपर इफेक्ट आता जा रहा है। हमारा ब्रेन जो है, हमने अपने आप को मॉडिफाई तो कर लिया है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हमारी बॉडी चेंज हो गई है, लेकिन वो जो हमारा ब्रेन है ना, वो तो वही मंकी माइंड की तरह काम करता है। उछलता रहता है सारा दिन, हमेशा डराता है, बड़ी बड़ी सोच दिखाता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, यानी कि कंफ्यूज करके रखता है। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ बिना बात के कोई वजह बड़ी इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितनी हम मान लेते हैं। हमें लगता है ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमेशा हमें डर भय चिंता में रहता है। डर भय चिंता परेशानी आजकल 80% होती जा रही है। अभी 2023 के अंदर अगर हम टोटल WHO का जो टोटल टेस्ट किया गया, निकाला गया 2023 में, इंडिया के अंदर 6.5 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ इशू से ग्रस्त पाए गए हैं। बिना बात के बच्चे आजकल जो न्यू जनरेशन आ गई है वो भी क्या कर रहे हैं, सारा दिन वो सोचते हैं कि सोच मिले हमें बहुत बड़ा कुछ मिल जाए, मेहनत कम करनी पड़े। आगे आगे जनरेशन चेंज होती जा रही है। फ़ोन आ गए, मोबाइल आ गए, हर इंसान का जो ज़्यादातर समय मोबाइल के पास रहता है और उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। और ब्रेन से मैंने पहले जो बताया कि ब्रेन से तो सारी बीमारियां हो रही हैं। कुछ भी है पहले ब्रेन में आएगा, बॉडी में जाएगा। मान लो अगर हमने कहीं सफर में कहीं जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो वहाँ पे जो बस आती है, तो उस बस के अंदर मान लो चीका से पटियाला बस में जाना है, तो हम बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं। तो पहले आप ये बताओ कि हमारा उस बस में हम बैठेंगे या हमारा दिमाग बैठेगा, हमारी बॉडी बैठेगी या हमारा दिमाग बैठेगा?
तो हम सबको पता है कि हमारा पहले दिमाग बैठेगा, दिमाग के बैठने पे हमारी बॉडी भी चली जाएगी। ठीक उसी तरह सबसे पहले जो बीमारी है हमारे दिमाग में आती है, फिर बॉडी में आती है। मैं मेरे पेशेंट को अक्सर बोलता हूँ, अगर मान लो किसी की एज है 70 साल का कोई है, मैं उसको बोल देता हूँ वो आपकी उम्र तो 35 साल है, पर्चे 35 लिखे है। वो बंदा बोलता है सामने से, नहीं जी नहीं मेरी तो शायद 70 साल एज है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं यहाँ पे तो 35 लिखा हुआ है। फिर मैं बाद में उसको समझा देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि लिखी 70 ही होती है। तो ये समझाता हूँ, अगर इंसान बोले कि मेरी उम्र 35 साल है, तो पूरी बॉडी के पेन में अगर वो डेली सोचे कि मैं अभी यंग हूँ, तो उसकी बॉडी कंप्लीट बॉडी चेंज हो जाएगी। काफ़ी पेशेंट मान लो एक मियाँ भी मेडिसिन के लिए आए, हस्बैंड वाइफ आते हैं और हस्बैंड बोलता है कि अभी मेरी मेडिसिन मैं रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वाइफ को मेडिसिन दिया और मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ थॉट चेंज करना है। अपने आप को ये बोलना है कि अभी उम्र मेरी अगर 50 साल उम्र है तो उसने क्या बोलना है कि अभी मैं 24 साल का हूँ। 1-2 बार रोज बोल देना है। और जब मंथ बाद आते हैं ना, पेशेंट क्या बोलता है कि हाँ मेरे को भी 30% रिलीफ मिल गया। इतना सोच का जादू है। दुनिया भर की बुक्स पढ़ी हैं, मोटिवेशन स्पीकरों ने कितना बढ़िया समझाया है, हम सुनते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। क्या बोलते हैं हम, सुबह उठते ही हमारे दुखों में कहानी शुरू हो जाती है। हम पहले तो रात को लेट सोते हैं, अगर लेट सोएंगे ना तो क्या होगा, सुबह औखा उठा जाएगा। सूरज के जागने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। हमें जागना तो 5 बजे चाहिए या 6, हार्डली 6 बजे उठ जाएं। लेकिन अभी क्या है, आगे तो जो न्यू जनरेशन है उसका टाइम टेबल चेंज हो गया है। अगर उनको कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाना तो उनका उठने का टाइम 9 to 10 हो गया है। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है अपने आराम से। तो हुआ क्या, अगर सूरज हमें जगाएगा तो क्या होगा, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, वो भी खराब हो जाएंगे। अगर हम पहले सोते रहेंगे, सूरज के निकलने के बाद भी सोएंगे, तो क्या होगा, हम कुछ बड़ा लंबा निकाल कर पाएंगे। अगर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है, अक्षय कुमार को लो, उसकी बॉडी कितनी हेल्दी है। वो 5 बजे उठता है, 5 बजे, आज भी वो 5 बजे का टाइम है उसका, सोने का टाइम बढ़िया है उसका, उठने का टाइम बढ़िया है। वो हेल्दी डाइट लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो पिज्जा बर्गर कभी नहीं खाते, बहुत कम मात्रा में लेते हैं। उनका जो खाने पीने का स्टाइल है बहुत बढ़िया है। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। अभी क्या हुआ, लास्ट 1 year बैक मैं दिल्ली जाना पड़ा मेरे को। वहाँ पे कुछ हीरो आए, उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्या कहा कि हमारे लिए पहले हम हैं, कि मैं खुद को अपना ध्यान रखता हूँ। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे, हमारे हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है ज़्यादातर कि हम सोचते हैं हमारा बिजनेस जिंदा रहे, हमारे रिलेटिव जिंदा रहे, रिलेटिव का ध्यान रखेंगे, बिजनेस का ध्यान रखेंगे, फैमिली का ध्यान रखेंगे, हमें अपना ध्यान करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन जो सुनील शेट्टी सर ने आए थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरे लिए पहले मैं हूं, पहले मैं हूं, मेरे बाद अगर मैं खुश हूं ना और मैं हेल्दी हूं तो मेरी फैमिली अपने आप ठीक रहेगी। अगर मेरी फैमिली हेल्दी रही तो मेरे सब रिलेटिव भी हेल्दी रहेंगे। अगर मेरे रिलेटिव हेल्दी रहे सब कुछ, तो मेरा बिजनेस अपने आप हेल्दी रहेगा। यानी कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना होगा। हम सब लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। हमारी बॉडी खराब भी हो रही है ना, फिर भी सोचते हैं चलो अभी थोड़ा चलाएं, थोड़े दिन बाद देखेंगे। अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है, जैसे भी चलता चलाते रहते हैं। गाड़ी खराब भी हो रही है ना, तब भी चला रहे हैं। हम अपनी गाड़ी की भी सर्विस करवाते हैं, लेकिन अपनी कोई सर्विस नहीं कराते। हमें क्या चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो योग करना चाहिए। ज़्यादा समय अगर हम नहीं कर सकते, हमें एक आज से आप एक सब लोग प्रण करो कि हम 24 घंटे में आधा घंटा अपने आप को देंगे। आधा घंटा, कुछ टाइम हम मेडिटेशन करेंगे। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को मेडिटेशन स्टार्ट कर दें और
15 से 20 मिनट योगा सुबह कर लें, 15-20 मिनट शाम को कर लें। यानी कि अपने आप को हमने क्या दिया, 24 घंटे में 1 घंटा। अगर हम 24 घंटे में से अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे सकते ना, तो हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है। क्या लाइफ जी रहे हैं, क्या हम दूसरों को देंगे? अगर हमारा दिमाग खराब हो जाएगा ना, तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी खराब होगी तो क्या फायदा? जिस पैसे को कमाने के लिए हमने अपनी लाइफ खराब कर दी, वो सारा पैसा लगा के भी ना हम लाइफ को ठीक नहीं कर सकते। एक बार खराब हो गया तो गया बस। हमें क्या करना होगा? अभी सोचना होगा। अभी समय है। सब आल जितने भी मोटिवेशन है वो सभी एक ही बात समझाते हैं कि अपना ध्यान करो। अपना ध्यान करेंगे तो पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? जब हम रात को सो रहे हैं, हमें सोने से कोशिश करें कि हम सोने से 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को दूर रख दें और उठने के 1 घंटे तक फ़ोन को ना देखें। सिर्फ 2 ही काम कर लें। जरूरी मैसेज 1 मिनट के लिए कभी देखा, लेकिन कोशिश करो आधा घंटा तो टच ही नहीं करेंगे। हमारे 2 तरह के दिमाग है, कॉन्शियस दिमाग है, एक सब कॉन्शियस दिमाग है। जो हमारा कॉन्शियस दिमाग है तो वो क्या करता है, वो उसके पास पावर बहुत कम है, लेकिन क्या है 90% तो हमारा सबकॉन्शियस दिमाग के पास पावर है। हमारा जो कॉन्शियस दिमाग डे में हमसे काम करवाता है, जो भी हम काम करते हैं वो हमारा कॉन्शियस दिमाग काम करता है। और जो सबकॉन्शियस दिमाग है वो कब आता है? जैसे हम सुबह उठे, तो जैसे हमने रात को सोना है तो सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस दिमाग अलर्ट हो जाता है कि अभी इस बंदे ने सोना, कॉन्शियस सोएगा तो मैं अपना चार्ज ले लूँ, ड्यूटी ले लूँ। उस समय में वो 90% वाला आया हुआ है जिसके पास बहुत सारी पावर है, और पूरी रात वही हमारा सबकॉन्शियस दिमाग काम करता है। सुबह उठने के 10-15 मिनट तक फिर वो रहता है, उसके बाद वो कॉन्शियस दिमाग फिर से आ जाता है और हम सुबह रात के सोने के 10 मिनट पहले और उठने के 10 मिनट बाद 10 मिनट तक जो भी हम बोले वही मिलेगा। हमने बोलना क्या है? रात को सोते समय क्या बोलना है? सबसे पहले तो क्या बोलना है कि मेरी सेहत 100% ठीक है। मेरी सेहत 100% ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दूसरों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत हंसता हूँ। मैं दूसरों को भी हंसाता हूँ। मेरी लाइफ में सब बढ़िया है। मेरी लाइफ में से मैं मज़े ले रहा हूँ मेरी लाइफ के, और मेरी फैमिली भी बिल्कुल मज़े ले रही है। सब अच्छा है। मैं जो भगवान ने मेरे को दिया है, मैं उसके लिए उस भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मेरे को जितना मेरे को ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा दिया है। तूने मेरे दाता मुझे सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा अगर हम बोलेंगे, मेरी सेहत 100% ठीक है, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, माई ब्रेन इज वेरी रिलैक्स, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, माई ब्रेन इज वेरी रिलैक्स, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, माई ब्रेन इज वेरी रिलैक्स, माई बॉडी इज वेरी हेल्दी, माई ब्रेन इज वेरी रिलैक्स। हम ऐसा करें कि हम कम से कम 11 बार तो बोल के सोए रोज रात को, तो आप देखोगे कुछ दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको मजा आने लगा। जो जो आपको चाहिए वो बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं बहुत अमीर हूँ, जो आप बोलो वही होने वाला है। अगर आप गरीब बोलो तो गरीब हो जाओगे, अमीर बोलोगे तो अमीर हो जाओगे। पहले समय में क्या होता था कि हम, जो भी इंसान कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाता था तो क्या बोलता था? ओके मालिक धन्यवाद, मालिक भगवान जी धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है। तो भगवान और ज्यादा देता था। अभी का समय क्या आ गया? सिर्फ कंप्लेनिंग रह गई है। जब भी कोई मंदिर गुरुद्वारे को अरदास भी करता है तो क्या बोलता है कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मैं पास हो जाऊं, अच्छी सुंदर वाइफ मिल जाए, मैं फॉरेन चला जाऊं, बढ़िया पैसा मिल जाए, अच्छी सी गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन ज़्यादा मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा जब भगवान ने सोचा कि ये तो इतना कुछ मांग रहा है, दुखी और दुख, ये शुक्रिया तो करता ही नहीं है, तो क्या किया? आज भगवान ने देखा कि मांगने वाले को तो लाइन लगी हुई है, किस किस की सुनेगा। तो उस भगवान ने तंग आके क्या किया ना, तथास्तु कहना शुरू कर दिया। ऐसे
अभी भगवान ने भी कम बोलना शुरू कर दिया है। क्या करते हैं लोग, कहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूं, भगवान जी बोलते हैं हो जा दुखी। एक बंदे ने बोला मैं बहुत अमीर हूं, तो हो गया अमीर। एक बंदे ने बोला मेरे को कैंसर हो गया, हो जा कैंसर। तो हमने ना वाले वर्ड ही, खराब वर्ड तो बोलने ही नहीं है, जो हम बोलें वही तथास्तु होता रहेगा। वो भगवान 24 घंटे कर रहा है, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं मैं मर गया, मेरा बुरा हाल है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जितना दुखी तो कोई नहीं है। जो जो आप ये बोलते हो ना, ये सारा डायरेक्ट हो रहा है। भगवान सेम तथास्तु कर रहे हैं और हमारी लाइफ में वही हो रहा है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम सोच को बदलेंगे तो हमारी बॉडी वैसे ही काम करेगी। जो हमारा दिमाग करता है बॉडी वही करती है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। हम फिर भी सेम वही बोलते रहते हैं। मान लो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन आंसर और करता हूं आपसे कि क्या है कि मान लो जो हमारे पास बॉडी है ना, इसके बारे में आप जानते हैं कुछ कि बॉडी किसकी है। हम बोलते हैं बॉडी तो मेरी है। फिर हम पूछते हैं कि दिमाग किसका है, बोलते हैं दिमाग तो मेरा है। हम दो ही बातें बोलते हैं, ये बॉडी मेरी है और दिमाग भी मेरा है। लेकिन अगर मेरा हो तो हमारी चीज, अपनी चीज पे तो हमें 100% कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर हम बोलते हैं कि बॉडी मेरी है तो हम कुछ सेकंडों के लिए भी या 1 मिनट के लिए आंखें झपकना बंद कर देना, झपकना, हमारी आंख फिर भी झपकेगी। 1 मिनट भी हम सीधा ऐसा नहीं देख सकते, ऑटोमेटिक झपक रही है आंख हमारी। तो हमारी बॉडी में हमारा कंट्रोल नहीं है, तो बॉडी हमारी कहां से हुई? तो समझो बॉडी हमारी नहीं है। समझो, डिटेल समझो, आराम से सुनो, इसको समझो, बहुत ध्यान देने हो। बहुत मजेदार बात कहने जा रहा हूं मैं, जो भी कहने जा रहा हूं बिल्कुल अलर्ट होके, स्पाइन सीधी करके सुनो। पहले ऐसा करो, इसको सुनने के लिए ना अब पूरे दिमाग के ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो क्या करो, पहले थोड़ी सी गहरी सांस लो अंदर, क्या बोलना है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी हमारे अंदर जा रही है और नेगेटिविटी हमारे सांस के थ्रू बाहर आ रही है। तो हम उसी बात को आगे ध्यान से समझते हैं कि बॉडी किसकी है और दिमाग किसका है। जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमारी नहीं है, और दिमाग भी हमारा नहीं है, क्योंकि दिमाग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए भी हम हमारे दिमाग को एक जगह नहीं रख पाते। हम बैठे कहीं हैं, हमारा दिमाग कहीं पहुंच रहा है, कुछ ही मिनटों सेकंडों में कहीं बॉम्बे दिल्ली घूम के आ जाएगा, फॉरन पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर लेगा। हमारा दिमाग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉडी भी कंट्रोल में नहीं है। तो हम मान किस चीज़ का करते हैं? हम तो प्रॉपर्टी का और बहुत सी चीज़ों को मान करते हैं। सही में देखा जाए तो ना तो बॉडी हमारी, ना ही हमारा दिमाग हमारा, तो हम किस उस उलझन में जी रहे हैं। अभी मान लो, मैं सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में गए और हस्बैंड ने थोड़ी ड्रिंक कर ली, वाइफ ने बोला अच्छा चले अभी, तो हस्बैंड ने को गुस्सा आया और किया क्या, हस्बैंड ने वाइफ के सबके सामने एक लगा दिया। अभी वाइफ क्या करेगी? सबके सामने हस्बैंड ने ड्रिंक की थी, वाइफ ने बोला चलें, तो लेकिन हस्बैंड ने गुस्से में आके उसके चैंटा लगा दिया। अभी वाइफ की क्या हाल होगी? बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस करेगी वो कुछ भी कर सकती है, तलाक हो सकता है, सुसाइड कर सकती है, कुछ भी। अलग अलग इंसान की सेंसिटिविटी है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चैंटा किसको लगा? बॉडी को। चैंटा तो बॉडी को लगा ना, बॉडी तो हमारी है ही नहीं। और फील किसने किया? बेइज्जती किसकी हुई? दिमाग की। और दिमाग भी हमारा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, उसने ड्रिंक की थी, चैंटा लगा दिया, कोई खास बात नहीं।
क्यों ना इकट्ठे एक ही प्लेट में पकौड़े खा लें, मजा आ जाएगा, करके देख लेना। है तो टफ है काम, ये थोड़ा मैंने टफ बोला है, लेकिन अगर कर लो ना, चैंटा तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, लेकिन अगर ना हम घर में हर छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता तो वहां पे इरिटेट हो जाती हैं। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और बताता हूँ हस्बैंड वाइफ के बारे में, कि हस्बैंड वाइफ ने कहीं पार्टी में जाना है, 2 पर्सन ने जाना है, तो हस्बैंड ने कॉल नहीं किया, एकदम से आ गया, बोलो आपको बोला था या कॉल करके बोला कि चलना है, वो थोड़ा तैयार व्यार होने में टाइम लग गया, और तो हुआ क्या, अभी वो वाइफ गार्ड आ रही थी, उसने थोड़े ऊंची एंकल के सैंडल डाले और उसका पैर मुस गया। तो हस्बैंड ने गुस्से में बोला, क्या सरदा नहीं है, क्यों डाला, क्यों डाला ये, अगर चलना नहीं आता तो क्यों डाला। तो क्या होगा, वाइफ बहुत गुस्सा मान जाएगी और वो पार्टी में जाना ही कैंसिल कर देगी कि नहीं अब मैंने जाना ही नहीं है, आपने जल्दबाजी की, मैं तभी तो मेरा पैर मुसा है ना। लेकिन हमने बोलना क्या है, क्या बोलना है कि वाइफ आई और उसका किसी वजह से पैर मुस गया, तो बोलना है सॉरी मैंने जल्दी की तो आपका पैर मुस गया। तो क्या बोलेगी, ना जी ना, मैंने ऊंची एडी के सैंडल डाले हैं तभी मेरा पैर मुसा है। बात एक ही है, पैर दोनों जगह मुसा, लेकिन हुआ क्या, दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। एक में झगड़ा हुआ और दूसरे में मजे से आराम से पार्टी में गए, बात एक ही थी। सेम ऐसा हमारे साथ रोज होता है, हम छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते रहते हैं। रिसर्च से क्या ध्यान आया है कि जो इंसान को बनाया गया, जो मेल को बनाया ना, एक दिन में एक इंसान मेल जेंट्स 2500 वर्ड ही बोल सकता है, 2000 वर्ड एक दिन में बोल सकता है। और जो वाइफ को बनाया ना, वाइफ को 7000 बोलने वाला बनाया है। अब हस्बैंड बाहर गया अपने काम से आया, तो क्या हुआ, थोड़ा उसका मूड खराब था, तो हुआ क्या, वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो हस्बैंड ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं बस, ओके डन। हस्बैंड ने सोचा मैं तो तंग हूं, मैं वाइफ को क्यों परेशान करूं, मैं तो दुखी हूं, ये मेरी प्रिय है, मैं इसको क्यों परेशान करूं। लेकिन अब वाइफ क्या सोचती है, वाइफ सोचती है हमें कौन सा अपना समझता है, हमसे बातें छुपा के रखता है। मीनिंग एक ही था लेकिन आंसर अलग अलग निकाल लिया दोनों के। उसने क्या बोला था, उसने सोचा कि ये मेरी प्रिय है, मैं इसको क्यों तंग करूं, इस कारण अपना दुख नहीं बता। जेंट्स के अंदर ना थोड़ी ईगो होती है, मरोड़ होती है, वो ना कोशिश करता है कि सब मैं ही रख लूं मेरे ऊपर, मैं क्यों शेयर करूं, ईगो की वजह से। लेकिन वाइफ उसका मीनिंग क्या निकालती है कि मेरे को कौन सा अपना समझता है, मेरे को अपना नहीं समझता, इसी कारण मेरे शेयर नहीं करता। ठीक है, वो उल्टा मीनिंग निकालती है। तो फिर क्या हुआ, वहीं से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगा, झगड़ा होगा, क्या बात थी, क्यों थी। अब क्या हुआ कि हस्बैंड ने आके फोन चलाना शुरू कर दिया, वाइफ फिर गुस्से में आएगी, उसको वो बोलेगी क्या है, अभी आके यहाँ फोन लेके बैठ गया। पहले तो बाहर से लेट आते हैं और आके फिर फोन लेके बैठ जाते हैं। रिसर्च से ये क्लियर हुआ है कि हस्बैंड जो जेंट्स होते हैं ना, उनका जो स्ट्रेस है टीवी देख के या फोन चला के वो रिलीज हो जाता है। यानी कि आधा घंटा 15 मिनट वो टीवी देख लें, फोन चला लें, कुछ भी चला लें, वो उनका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन वाइफ का नहीं होगा, वाइफ को सुबह फोन दे दो, शाम तक चलने दो, कुछ नहीं होने वाला, 10 घंटे फोन भी चलाने को दे दो ना, वो खाली नहीं होगी। हस्बैंड बाहर से आए तो वो क्या बोलेगी कि आज काम वाली नहीं आई। हस्बैंड कहता है कि अगर काम वाली नहीं आई तो अपन चेंज कर लेते हैं, दूसरी लगा लेते हैं। ना जी ना, काम तो बहुत बढ़िया करती है वो। पहले क्या बोला, आई नहीं, हस्बैंड ने बोला चेंज कर लेते हैं, लेकिन ना तभी बोलेगा ना जी ना, वो काम तो बहुत बढ़िया कर लेती है। अपनी बात को ऊपर रखना है। क्यों ऊपर रखना है, क्योंकि उसने तो 7000 वर्ड बोलने हैं ना, 7000 वर्ड लेके बैठी है। हस्बैंड ने तो अपने जो वर्ड थे बाहर ही खत्म कर लिए बोल बोल के। अब वाइफ किसको सुनाए, अगर नहीं सुनाएगी तो उसके अंदर भर जाएगा, सब अंदर अंदर भरता रहेगा।
और जैसे जैसे वो अंदर भरता रहेगा तो क्या होने वाला है, बुरा हाल होगा और बीमारियां अंदर आएंगी। अंदर खाली नहीं होती ना वो, हमें खाली रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, फिर कुछ टाइम फोन चलाओ, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद पूछो अच्छा क्या हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ओके ओके, आराम से सुनो वाइफ की बात। अगर सभी जेंट्स अपनी वाइफ को ऐसे पूछना शुरू कर देना तो 50% पेशेंट विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएंगे। करके देखो ना, थोड़े दिन के लिए करके देखो। ऐसे एक पेशेंट था जो बहुत ही बुरी हालत थी, उसके सारे दिन हाथ ऐसे हिलते रहते थे, कुछ नहीं करती थी वाइफ, खाना भी नहीं बना सकती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की की जो एज थी वो 30 साल थी, वो अपने घर चली गई थी, उसकी शादी हो चुकी थी। लड़के की एज 27 साल थी, लेकिन वाइफ बहुत परेशान थी। हस्बैंड को खाना बनाना पड़ता था, तो आजकल के लड़के भी ठीक है, करते तो हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन नहीं, स्टडी कर रहा था लड़की की अभी, तो हस्बैंड को खाना बनाना पड़ता था। तो उनको किसी ने बोला कि आप हिमाचल में कोई डॉक्टर है, आप वहां से ट्रीटमेंट कराओ। तो पेशेंट ने कहा, पेशेंट दिल्ली से था, वो हिमाचल आया, लेकिन डॉक्टर के पास बेड नहीं था उस समय। तो बेड नहीं था, उसने कहा कि ऐसा करो, जो तो मेडिसिन आप दे रहे हो उसको तो वही चालू रखो, बट आप पास में रुक जाओ, 2-3 दिन में बेड खाली होगा, हम आपको बुला लेंगे, 2-3 दिन में बुला लेंगे ना। तो लेकिन हुआ क्या फिर उसके बाद, ठीक है, तो हुआ क्या, 2 डे वहां वेट किया उन्होंने बेड के लिए, और डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि आप इसको क्या बोलो, थोड़ी सी इसकी तारीफ करो, ये थोड़ा सा काम भी करती है ना, तो इसको बोलो कि नहीं आप रेस्ट कर लो, आप इतना काम करते हो, आप हमारे लिए सारा इतना काम करते हो, तो तारीफ स्टार्ट कर दो, तारीफ। आपने खाना खाया नहीं खाया, हस्बैंड खाना तो बनाता था, लेकिन पहले खाना तो बनाता था, ठीक है, लेकिन वो ध्यान से पूछता नहीं था, बात ढंग से नहीं करता, लो खा लो ऐसे रख देता था, मजबूरी थी ना। लेकिन अभी क्या, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको ध्यान से प्यार से थोड़ा खाना खिलाओ, और ये बोलो कि आप रेस्ट करो, आपके खुद स्ट्रेस मत लो, सारा काम मैं करूँगा, और डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो जाओगे। उसने उसकी तारीफ स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद उसका लड़का वहां पहुंचा, तो उसने पूछा कि क्या आपने अपनी मम्मी को पूछा है कि कभी आपने खाना खा लिया है, नहीं खा लिया है, आपने रेस्ट किया नहीं किया। तो लड़के ने बोला नहीं पूछा। हस्बैंड ने पूछा, कह रहा पूछा मैंने भी नहीं है, ना हस्बैंड ने पूछा ना लड़के ने पूछा। होता क्या है, तो वाइफ क्या करेगी, वो डिप्रेशन में चली जाएगी, और धीरे धीरे वो मानसिक बीमार होके उसकी पूरी बॉडी में बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी थॉट को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा, हमारे रहन सहन को बदलना होगा। हम धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम चेंज कर लो, धीरे धीरे अपने आप को बदलते जाओ, पॉजिटिव रहो, मस्त रहो। लाइफ में कुछ भी खराब नहीं होता, जब भी कुछ खराब होता है ना, तो हमें लगता है हमारी तो लाइफ ही खराब होगी, लेकिन नहीं। जब शेर भी छलांग लगाता है ना, तो कुछ पहले बहक जाता है। अगर मैं मेरी अपनी शॉर्टकट में स्टोरी शेयर करूं, जब मैं इस लाइन में आया ना, जो मेरा पेरेंट्स का काम है, जो फार्मर का है, खेती का काम है, 94 में मैंने कुछ जमीन ठेके पे ली, तो वहाँ 1 साल तो बड़ी अच्छी फसल हुई, 93 में अच्छी फसल हुई, और 94 में क्या हुआ, गड़े पड़े, ओले पड़े, ओले पड़ने की वजह से मेरी पूरी फसल खराब हो गई। मेरे को बहुत लॉस हुआ उस फसल से। जिस दिन लॉस हुआ तो मैंने उसी दिन मेरी को सोचा कि अभी हम खेती नहीं करेंगे, मैंने खेती करना छोड़ दिया, और आज मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर की है, आज पूरी फैमिली डॉक्टरी बन चुकी है, कंप्लीट सिस्टम चेंज हो चुका है। लेकिन अगर मैं सोचता कि नहीं ऐसा हो गया, जब भी कुछ अच्छा होगा पहले खराब होगा, तो जब भी कुछ माइनस हो तो घबराना नहीं है, कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा रात के बाद ही दिन आता है, हम सबको पता है। हमें वेट करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, हमें अपने हथियार को तीखा करना चाहिए। उस समय जो भी हमें हमारे अंदर स्केल है,
ये तो मैंने तब किया। अब उसके बाद मैंने 95 में इस लाइन में मैं आया था। 95 से लेके मैंने 15 तक काम किया, अच्छे ढंग से काम किया, मल्टी हॉस्पिटल बनाए, बढ़िया काम किया, सब पेशेंट परमात्मा की दया से ठीक रहे और अब भी ठीक चल रहे हैं। लेकिन जब कोविड आया, सब कोविड ने क्या किया, कोविड में क्या हुआ, लोगों ने क्लिनिक अपने काम छोड़ दिए, क्लिनिक बंद कर दिए, घर पे रहना शुरू कर दिया। मैंने क्लिनिक कोविड के अंदर 3 क्लिनिक ओपन किए, न्यू क्लिनिक ओपन किए मैंने, ओपनिंग की। क्यों की? क्यों? पैसा तो बचपन से कमा रहे थे, आगे भी कमाएंगे। उस समय सेवा की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, जहां जहां से लोग आ नहीं सकते थे वहां पे क्लिनिक खोले, सर्विस रखी, वहां स्टाफ रखा, खर्चा पड़ा मेरे को। जहां पे प्रॉफिट बहुत कम होता था लेकिन खर्चे ज्यादा होते थे, न्यू क्लिनिक के न्यू खर्चे हैं, न्यू पेशेंट तो आएंगे नहीं। तो क्या था कि उनको बोला कि जो भी चाहिए फ्री खाओ। कोविड में हमने बहुत फ्री मेडिसिन बांटी, कोविड के अंदर हमने बहुत फ्री मेडिसिन बांटी, बहुत लोगों को अच्छा सुधार हुआ। कि भगवान क्या कहता है कि तू मेरे बंदे का ध्यान रख, तेरा ध्यान मैं अपने आप रख लूंगा। सिर्फ क्या करो कि तू मेरे, उनका जो पर्सन है, जो मेरे पब्लिक है, ध्यान करो, यानी कि केयर करो, सेवा करो, तेरा ध्यान मैं अपने आप रख लूंगा। वो दाता दातार है, उसको सब पता है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर हम माने तो सारा कुछ मानने की बात है, सब कुछ मानने की बात है। जो फीलिंग है ना, फीलिंग, हमें अपनी फीलिंग को चेंज करना होगा। जिस तरह हमारे इस रूम में हवा है, हवा है लेकिन हमें दिखती नहीं है, तो ठीक उसी तरह कुछ बीमारियां टेस्टों में नहीं आती, दिखती नहीं है। कोई बीमारी, कुछ बीमारियां हमारे टेस्ट, किसी टेस्ट में बहुत बार लगता है कि टेस्ट में कुछ आया ही नहीं, हम मल्टी टेस्ट करवा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी हम क्या टेस्ट पे टेस्ट कराते जा रहे हैं। टेस्ट क्या, टेस्ट में क्या आता है? टेस्ट में तो पैथोलॉजी जो पेशेंट को होगी वही आएगा ना। जो मानसिक चीजें हैं ना, वो क्या है, वो तो हमारे मन से आती हैं। रूम में हवा होते हुए हमें दिखती नहीं है, तो मानसिक बीमारियां भी होते हुए हमें दिखती नहीं है। जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ता जा रहा है। सब लोग बोलते हैं ये गलत खान पान से होता है। मैं पिछले 6 साल से कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री कर रहा हूँ, कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री करता हूँ, मेंटल बच्चों को फ्री करता हूँ, ड्रग एडिक्शन का फ्री करते हैं, और पुअर पेशेंट आ जाए तो उसका फ्री करते हैं। अब हमारे जो मल्टी क्लिनिक हैं, साथ में छोटा ब्रदर भी है, साथ में ऑल फैमिली मेंबर हैं, स्टाफ मेंबर भी का रखे हैं हमने, 20 स्टाफ मेंबर का स्टाफ है हमारा। तो क्या जितने भी हमारे क्लिनिक है, सब में क्या होता है, कैंसर के पेशेंट को फ्री मेडिसिन दी जाती है, मेंटल बच्चों को फ्री इलाज किया जाता है, नशा छुड़ाने के लिए दवाई फ्री दी जाती है, चाहे पेशेंट आए या कोई आके चोरी के लिए जाए, या पेशेंट एक बार आके मेरे को बोल दे कि मैं दवाई के पैसे नहीं दे सकता, वो भी पूरी लाइफ दवाई खा सकता है। कोई भी आपके पड़ोस में आपको लगे जो पे नहीं कर सकता, वो आके मेरे को एक बार बताए कि मैं आई नो पे, तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा और उसको फ्री मेडिसिन दी जाएगी। कहीं पे भी आपको कोई ऐसा लगे तो आप बोल सकते हो कि नहीं, कि वहां से मेडिसिन फ्री ले लो। तो क्या होगा, कर भला हो भला, अच्छा करेंगे, जो हम आज बीजेंगे वही आगे हमें मिलने वाला है। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो प्यार से रहना चाहिए। पता नहीं हमारी लाइफ कैसी है, कितनी है, कब हम चले जाएं, पता नहीं है। हम किस बात के लिए इतनी मरोड़ रखते हैं, किसी से झगड़ा हो जाए मुझसे दोबारा बात ही नहीं करते, तो हुआ क्या, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपने आप को बदलना होगा। जैसे हम हमारी सोच बदलेंगे, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। पूरे ऑल वर्ल्ड में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को बार बार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, बार बार टेस्ट कराता है पेशेंट, दवाइयाँ खाता है लेकिन ठीक नहीं होता। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आप इस पर थोड़ा ध्यान से सोचो कि हो क्या रहा है। हम अपने लिए समय निकालें, अपने आप को समय दें, कोशिश करें सुबह शाम हम स्नान 2 बार करें, सुबह भी नहाएं, शाम को भी नहाएं, ताकि जो भी नेगेटिव हमारे अंदर किसी वजह से आ गया है डे में,
हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी आई है वो क्लियर हो जाए, शाम को और शांत मन के साथ सोएं। और उसको धन्यवाद, जितना हम धन्यवाद देंगे ना उतना ही मज़ा आता रहेगा। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहेगी। लाइफ भगवान ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है, क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। और अगर किसी वजह से हमें कोई स्ट्रेस आता है, दुख लगता है, किसी की बात बुरी लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्री टाइम कभी कभी महात्मा बुद्ध की वीडियो को सुनना चाहिए, ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन को सुनना चाहिए। बहुत अच्छा समझाया गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में महात्मा बुद्ध जी गए। वहां के गांव वाले उसको महात्मा बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने क्या किया, वहां खूब सारी गालियां निकाली। पूरे गांव ने मिलके गालियां निकाली, इकट्ठे हो गए सब गांव वाले लोग। तो जब वो गालियां निकाल के थक गए ना, बुरा हाल हो गया वो गालियां निकाल के, लेकिन बुद्ध जी ने कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुराते रहे आगे से। तो काफी देर बाद बुद्ध जी ने बोला कि ऐसा करो, मैं अब जाऊं, नेक्स्ट गांव में मेरे कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, दूसरे गांव में मेरे कुछ लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं जाऊं। लेकिन गांव वालों ने कहा कमाल हो गया, हमने इतना जोर लगा के पूरा गांव ने मिलके आपको इतनी गालियां निकाली, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या आपने हमारी गाली सुनी नहीं? हमारी गालियां तो आपने सुनी होगी ना, क्या सुनी नहीं आपने? तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गालियां तो आपकी सुनी, पर मेरे को इसमें मजा नहीं आया। क्या किसी को गालियों से मजा आता है ना? नहीं आता। हमारा दिमाग खराब हो जाता है गालियां सुन के। तो उसने बोला, मेरे को आपकी गालियों में रस नहीं मिला, कुछ लगा नहीं मजा, अच्छे तंत वाली बात नहीं थी। तो उसने कहा, क्यों तंत वाली बात नहीं थी? क्योंकि अगर आपने मजा ही लेना था ना गालियों का, तो महात्मा बुद्ध ने बोला 10 साल मेरे पास 10 साल पहले आना था, जब मैं राजा था तब आना था। तब क्या होता अगर मेरे पास आते? मेरे हाथ में तलवार होनी थी, आपकी गर्दन जमीन पे होनी थी, सबकी गर्दनें उड़ा देता मैं राजा था ना, पावर थी मेरे पास, मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन अभी मैंने 10 साल में मैंने सीख लिया है कि मैंने लाइफ में जीना कैसे है। आज मेरे ऊपर, अपने आप के ऊपर 100% कंट्रोल है। मैंने अपने आप को जान लिया है। तो गालियों के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हमारा तो बुरा हाल हो जाता है। हम क्या करते हैं, बुरा हाल हो जाता है, और उस बात को स्ट्रेस लेके फिर क्या करते हैं, हम उसी बात की चर्चा कहीं और करेंगे, किसी बात करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वही बात मल्टीप्लाई होती रहती है, मल्टीप्लाई होके आएगी। जो हम करेंगे ना वैसा ही हमारे पास आएगा। जैसे कि एक यहां से एक बात मेरे को और ध्यान में आई। एक बैंक में ना, बैंक के मालिक ने मैनेजर को एक थप्पड़ लगा दिया गुस्से में आके। अब मैनेजर साहब को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, गुस्से में घर आ गया। उसकी वाइफ पानी का गिलास लेके आई, तो उसने पानी तो नहीं किया, लेकिन उसका गुस्सा में थप्पड़ उसके भी लगा दिया, अपनी वाइफ को लगा दिया। वाइफ को लगाया तो वाइफ को भी गुस्सा आया, उसने वापस तो मार नहीं सकती थी ना ही मैनेजर मालिक को मार सकता था और ना ही वाइफ हस्बैंड को मार सकती थी। उसको भी गुस्सा आया, उसने गुस्से में क्या किया, अपने बड़े बेटे को लगा दिया, खेल रहा था वहां पे, कुछ पूछा तो थप्पड़ लगा दिया उसके। अब बड़े बेटे को भी गुस्सा आया, उसने क्या किया, छोटा भाई बाहर खेल रहा था, जाके उसको लगा दिया। और जब उसको लगाया तो उसको भी गुस्सा आ गया। बाहर एक डॉगी बैठा था, जाके उसने डॉगी की लात मारी, और डॉगी की लात मारी, डॉगी वहां से भागा, और उसने क्या किया, वो बैंक के मालिक को काट लिया। यानी कि घूम के वहीं पहुंच गया। सृष्टि भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है, जो लेगी वही देगी, घूम के आने वाला वही है। जो हम जैसा करेंगे ना उसको आएगा हमारे पास घूम फिर के सेम ऐसे। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम क्या करते हैं। जो हम करते हैं ना वही हमें मिलेगा।
जो हम आज बोएंगे ना वही काटेंगे। हम बचपन से एक ही बात सीख रहे हैं, कर भला हो भला, करते रहो, करो अच्छे कर्म करते रहो। क्या बोलो, हमारे कृष्णा की बात को ध्यान रखो। कृष्णा क्या करता था? कृष्णा क्या करता था? हंसता था, गाता था, नाचता था। हर हाल में, उधर महाभारत का युद्ध चल रहा है तो वो क्या करता था? हर हाल में रोज रिलेटिव की डेथ होती थी, लोग मरते थे, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं था, क्योंकि पता था ना कि जीना मरना तो सब शरीर बदलने वाली बात है। हंसता था, गाता था, नाचता था। हमें कृष्णा से सीखना चाहिए, थोड़ा सा हंसना चाहिए, जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए है। दुख हो वे दसना जरूर चाहिए है। अगर हम थोड़ा थोड़ा हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बढ़िया लाइफ होगी, बहुत बढ़िया मजेदार लाइफ होने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग के लिए हमारे ब्रेन को खाली रखना होगा। हमारे अंदर जो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी चल जाती है ना, लेकिन हमें उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपल टेक्निक बताता हूँ मैं। या तो हम, किसी ने कुछ बोला है और हम कोई पढ़े लिखे नहीं है मान लो कोई, तो उसने क्या करना है? अपने रूम में जाके बोल देना है, अंदर के रूम में जाके बोल दो, कहीं बाहर जाके बोल दो। सामने बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। या ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन्होंने क्या करना है? एक पेपर लेना है, पेपर पे सब लिखना है, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, जो जो भी हुआ सब पेपर पे लिख डालो। पेपर पे लिखोगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा। पेपर पे लिखा, दिमाग खाली हुआ, पेपर को फाड़ना है, फाड़ के उसको जला देना है, उसकी जो राख है ना उसको भी वाश बेसिन में डाल के खत्म कर देना है। ये ओवर थिंकिंग का बहुत बढ़िया इलाज है। ओवर थिंकिंग दूर होगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका ये बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर हम ये करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, खाली हमारा दिमाग खाली हो जाएगा। जैसे कि मान लो हार्ट के बारे में, हार्ट स्पेशलिस्ट जो बढ़िया डॉक्टर होते हैं ना हार्ट के, जिनको कोई ज़्यादा पैसे का लालच नहीं होता, वो क्या बोलते हैं कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ, खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, अपने दिल की बिड़ास किसी को भी कह डालो, बोल डालो, कह लो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, कोरे करारे होते हैं, बढ़िया होते हैं। जैसे क्या नमक में कीड़े नहीं होते, नमक साफ सुथरा होता है। कुछ लोग होते हैं मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं सामने, जो मन में आया बोल देंगे, जो भी उनको बुरा लगा फट बोल देंगे। उनसे, उनकी बातों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। अगर बच के रहना ना, मीठे बोलने वाले से रहो। जो काफी मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो चीनी की तरह होते हैं, दिखने में बहुत मीठे होते हैं, लेकिन वो अंदर से खोटे होते हैं, मीठे में कीड़े होते हैं। वो क्या पता कब तंग कर दें, कब दुखी कर दें, उनको कुछ नहीं पता, कब दगा दे जाएं। मीठे के अंदर कीड़े होते हैं, तो क्या करना है? उनसे मत वो करो। और एक और, हमेशा उस बंदे का थैंक यू बोलो जो आप में कमी निकाल के जाता है, जो आपकी तारीफ करता है। मान लो आपके अंदर कुछ अच्छे बुरे गुण हैं, एक दोस्त आपको बताए ना कि आपके अंदर तो ये कमी है, तो उसका बुरा मत मानना, उसने अच्छी बात बताई। कुछ लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो झूठी तारीफ भी हो सकती है, सच्ची भी है हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता 100% सारे एक जैसे नहीं है, सब दुनिया रंग बिरंगी है, भगवान ने दुनिया बहुत अच्छी बनाई है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जिसको जो अच्छा जो लगे अपने को, दोस्त जिसको बोलना है बोल देना चाहिए, जो मन में आए बोल दो, खाली रहो, यहाँ से कुछ नहीं फर्क पड़ता। माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, जो शरीर है ना अकड़ जाता है, जो खाली है शरीर ही अकड़ता है, जिसमें जान होती है वो नहीं। जान वाला तो सॉफ्ट रहेगा ना, झुकता हुआ है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर हम अकड़ में रहेंगे ना, पता नहीं कब चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है।
खजूर से सीखो ना, खजूर क्या होता है, कितना ऊंचा होता है, खजूर कितना ऊंचा होता है, देखता मिलता क्या हमें, कुछ नहीं मिलता, ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अब नींबू को देखो, नींबू झुका होता है, कितने नींबू लगे होते हैं। नींबू से एक बात ध्यान आई, एक बार दो इंसान थे, वो किसी पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि यार भगवान भी ना ऐसे ही है, उसको पता ही नहीं है भगवान जी ने क्या किया, ये जो ना बेरी पे बेर लगा दिया, अब इतनी बड़ी बेरी, और बेर लगा दिया छोटा सा, और जो घिया की बेल थी ना, वो बेल छोटी सी पतली सी थी, और इतनी बड़ी घिया लगा दी, या इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। तो वो आपस में बातें कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, रेस्ट कर रहे थे, अभी बातें कर ही रहे थे कि भगवान को भी पता नहीं है, भगवान को भी अच्छी नॉलेज नहीं है, इतनी बड़ी बेरी पे छोटा सा बेर लगाया, और इतनी छोटी सी जो बेल है इसके ऊपर इतने बड़े मोटे मोटे घिया लगा दिए। लेकिन इसी के दौरान हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हवा आई और ऊपर से एक बेर टूटा, उनमें से एक के बाल नहीं थे, जो ऐसा बोल रहा था, उसके सिर पे लगा, उसको बड़ी तकलीफ हुई। और जैसे उसको तकलीफ हुई, उसको याद आया, नहीं ये नहीं, भगवान जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगर अभी ना यहां पे घिया बड़ा कुछ होता ना, बचना नहीं था मैंने। उसने जो वो जो करता है ठीक ही करता है, अगर उसने ऊंचे पे छोटी चीज लगाई है ना, तो कुछ सोच के लगाई होगी। तो हमें कुछ बातें समझ ही नहीं आती, उसकी लीला तो वही जाने, सब उसकी लीला वही जाने। तो क्या करना है, हमने हर हाल में मस्त मस्त रहना है, कर्ण कराण आपो आप, मानस के कुछ नहीं हो। आप अपना रोल अदा करते रहो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। वो हमेशा अच्छा करता था, करता है, करता ही रहेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। हमें क्या, जो गीता का उपदेश है ना, हमें उसको सुनना चाहिए, जब भी समय लगे सुनना चाहिए। और हमें अपने आप को ठीक करने के लिए मैं आपको छोटे से एक मंत्र बताता हूँ कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हमारी बॉडी में ना 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र। जब भी वो किसी वजह से इनबैलेंस होती हैं तो हमें बीमारियां आती हैं। हमें उनके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। अगर हम अपने चक्र को ठीक कर लेंगे ना, तो 50% बीमारियां हमारी ठीक हो जाएंगी। चक्रा पे हमारे जो BS हीलिंग में हमने जो सेंटर बनाया है, हमारे प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे BS हीलिंग सेंटर के नाम से एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी हमने चक्रा के कोर्सेज हैं, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हो। और सिंपल मैं आपको उसके लाइट से आपको सिंपल बता रहा हूँ आपको उसके बारे में कि क्या करना है। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जो सबसे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो चक्र है रूट चक्र होता है। रूट चक्र ये हमें इसके खराब होने से, इम्बैलेंस होने से डर भय चिंता रहती है, हमें लगता है क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा। सेकंड नंबर में जो चक्र है हमारा लोअर एब्डोमेन में होता है, उसको बोलते हैं सैक्रल चक्र। ये हमारे UTI से रिलेटेड, यूट्रस फाइब्रॉइड, मेल फीमेल की सभी प्रॉब्लम उसी वजह से होती हैं। और उसके जो ऊपर होता है वो होता है हमारा सोलर चक्र। सोलर चक्र के वीक होने से हमारे कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस वीक रहता है, हम किसी बात नहीं कर पाते, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक रहता है, हमारा साहस नहीं होता बात करने का। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारे छाती के सेंटर में होता है। इसकी वजह से भी हमें अंदर दुख, क्लेश, गुस्सा, एंगर रहेगा। हम उसी बात को, अपनी बात किसी को अंदर जो बोलना है ना, हमारे दिल में हमेशा गुस्सा रहेगा, ईर्ष्या, नफरत दिल में बातें रहेंगी। उसके बाद क्या होता है हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारे यहाँ सेंटर में होता है, जिससे थायराइड होता है, गले की बीमारियाँ, छाती की बीमारियाँ आती हैं जिससे। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम सच्ची बात नहीं कह पाते, अपनी बात किसी को बोल नहीं पाते। 6 जो चक्र होता है, थर्ड आई चक्र, जो हमारे यहाँ सेंटर में होता है, तीसरी आंख भी बोलते हैं उसको। हमें इससे स्ट्रेस, चिंता, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, मूड स्विंग सब हमारे थर्ड आई चक्र के कारण रहता है।
उसके बाद आता हमारा क्रॉन चक्रा। क्रॉन चक्रा में हमें बहुत डीप बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कहीं ब्रेन ट्यूमर आ गया, या हम बार बार भूल जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, हमारा लाइफ से जीने को मन नहीं करना, जिसको बोलते हैं लाइफ ही खराब है, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो क्या करना है, हमने इन 7 चक्र को समझना है और मस्त रखना है। मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आगे से लगातार ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और हमारा इंस्टा का है जो है, मेरा जो इंस्टा पे आईडी है डॉक्टर गुरमीत सिद्धू 7 के नाम से है, हमें वहाँ पे फॉलो करें और शेयर करें। और जो मैंने पहले बताया है कि कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, मंदबुद्धि बच्चों का फ्री करते हैं, नशे का फ्री करते हैं, पूर पेशेंट का फ्री करते हैं। अगर कोई भी ऐसा कोई पेशेंट मिले तो हम जो चक्रा का साथ सिस्टम तो करते ही करते हैं, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 साल से, उस मालिक के दया से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, थैंक यू।